हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इसमें पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आई तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो मैं आज फेसबुक पे लाइव आई थी और मैंने ये बताया था कि मेरा जो मेरे फेसबुक आईडी है वो शायद या तो हैक हो गई है या फिर उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आया है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर उस पर वीडियोज़ डाल नहीं पा रही हूँ। डाल पाऊँगी तो ज़रूर डाल दूँगी भाई। उस पर मैं जो रीडिंग्स मैं डेली डालती हूँ, अगर मैं नहीं उस पर रीडिंग एक्टिव कर पाई या मैं अपना काम नहीं कर पाई उस पर, तो मैंने एक सेकंड प्रोफाइल ही स्टार्ट करनी पड़ी मुझे, ताकि आप लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो उस प्रोफाइल तक पहुँच पाएँ। तो नेहा अकल्ट एम्प्रेस करके मैंने एक नई प्रोफाइल बनाई है। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। आप वहाँ से जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर जहाँ पर आपने फॉलो कर रखा है वहाँ पर काम चलता रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपको डेली मिलेगी रीडिंग। पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे 3-4 दिन से लगातार ना उसमें लाइव आने में भी, वीडियो डालने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि मैं एक बार बता दूँ अपने इस पूरी फैमिली को, क्योंकि आप लोगों के पास फिर फेक आईडीज़ आ जाती है ना कि यहाँ पे हमें इतना पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। मैं पैसे नहीं मांगती हूँ, मैं रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, व्हाट्सएप के अलावा तो मैं कहीं रिप्लाई भी नहीं करती, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ आपको लेकर क्या है। इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। पहली एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ मूव। ओके, हार्ट चक्रा, रीच आउट। ओके, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, मैं एक बार इन कार्ड्स को थोड़ा ठीक से लगाऊं। बिलीव एंड सक्सीड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सारे कार्ड्स विजिबल है ना। ओके, तो पहली जो एनर्जी आ रही है मूव। मैं यहाँ पर जो एक डिसीजन देख पा रही हूँ आपके पर्सन का, कि वो थोड़ा ना क्या है एक्चुअली, वो ऐसे इंसान है जिन्हें आप ये कह सकते हो कि मतलब हमेशा हर स्थिति में ना डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। बट यहाँ पे एक डिसीजन बन गया है। डिसीजन क्या बना है कि वो अपने हार्ट स्पेस को ओपन करने के लिए तैयार हैं, वो चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, इमोशंस को वो एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हैं, बट किसी की मदद के थ्रू। अपने खुद नहीं कर सकते। कोई उन्हें चाहिए जो उनके साथ हो, जो आपको कुछ समझा पाए, जो उनकी साइड लेकर आपको उनका जो साइड है वो सब समझा पाए, आपको बता पाए, जो उनके इमोशंस हैं वो बता पाए। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आपके पर्सन इतने इमोशनल है, ठीक है। रीच आउट की एनर्जी ये भी बता रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक लेवल अप ज़रूर करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ग्रो करना चाहते हैं। एक्सपेंशन का नंबर होता है नंबर 3, ठीक है। और इसमें हैंड्स जो है ना वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मदद ज़रूर लगेगी। जो मैंने बताया कि हार्ट स्पेस ओपन करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, बट किसी की मदद से, ठीक है। मदद में ये लगा लो फैमिली से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड को बता रहे हैं, किसी कलीग के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मैं ऐसे बात कर लूँ, ऐसे बात कर लूँ। एक तरह से किसी की मदद ली जा रही है, किसी का सपोर्ट लिया जा रहा है, किसी की हेल्प लेकर आप तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अपॉर्चुनिटीज़ बेकॉन जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स जो यहाँ नज़र आ रहा है, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं एक है ये चीज़ कि अगर वो आपको अप्रोच कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना, तो एक प्रूफ हो जाएगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स था। अगर कोई उनके साथ होगा तो एक प्रूफ हो जाएगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स था। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि आपके पर्सन को लगता है कि वो मिल तो लें, बात भी कर लें, आपकी तरफ अकेले आकर बात भी करें, मिले भी सही, रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात भी करें, बट यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से ना आपके पास या तो कुछ लोग हैं जो आपको कुछ अलग तलग समझाते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप जो हैं आज भी पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं। गलती हो गई भाई, खत्म करो उस बात को, ये वाली बात आ गई। मतलब कि गलती हो गई, ठीक है, मान लिया गलती है, मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है। उनको लगता है कि चलो ठीक है सारी गलती मेरी है,
बट बात को कॉम्प्रोमाइज़ आप भी थोड़ा करो, थोड़ा मैं करूँ। अगर बैलेंस लाना है, अगर सक्सीड करना है इस रिश्ते को, और अगर आपको है कि हाँ ये रिश्ता आगे जा सकता है, फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ना मेरी तरफ से ख़त्म हो ना तुम्हारी तरफ से, दोनों तरफ से एक बैलेंस रहे, एक गिविंग रिसीविंग की एनर्जी रहे, इग्नोरेंस ना रहे, रिजेक्शन ना रहे। वो चीज़ें थोड़ा आपके पर्सन यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल सेज की मिस तो बहुत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के इन्होंने शक्लें देख ली हैं जो इनके बुरे वक्त में वो कभी काम नहीं आएंगे। इन्हें पता लग गया कि इनके बुरे वक्त में कौन काम आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। अब इन्हें ना एक पछतावा है अंदर ही अंदर कि तब तो ये बहुत होल्ड कर रहे थे अपने आप को कि मैं ना बोलूँ, जाने दो जो जा रहा है, चला जाए मेरी लाइफ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पछतावा है कि ये वो पर्सन चला गया मेरी लाइफ से, आज मैं उसके लिए बहुत रो रहा हूँ, या आज मैं परेशान हो रही हूँ उसके लिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। तभी वो डिसीजन बन रहा है कि वो एक लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। द टावर, एंगर को, कंट्रोल को, या आप कह सकते हो कि स्टैग्नेंसी को, या फिर आप कह सकते हो एक पॉज को, एक रेजिस्टेंस एनर्जी को ख़त्म करके हार्ट को फॉलो करने की एनर्जी। और ये भी सडन एनर्जी है, टावर की एनर्जी। आपको देखो, मतलब इस पर्सन को खुद कुछ नहीं करना था, खुद कुछ नहीं करना था इन द सेंस कि इसको यूनिवर्स ने बहुत टाइम दिया कि चल ठीक है बेटा, आज नहीं, कल नहीं, परसों तू ठीक हो जा, तू हार्ट को फॉलो कर, तू बात सुन, अपनी इंट्यूशन की बात सुन। पर इसने सुनी नहीं इस इंसान ने। अब यहाँ क्या आ रहा है, अब यूनिवर्स इंटरवेंशन हो रहा है। अब यूनिवर्स अपने अपने जो है ना अकॉर्डिंग इनको सिखा रही है कि इंट्यूशन नाम की भी कोई चीज़ है, इमोशन नाम की भी कोई चीज़ है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए मैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल में। ये ना वो वाला इमोशनल नहीं बता रही हूँ मैं कि बहुत प्यार आ रहा है, नहीं, ये ऐसा इमोशन है जिसमें रो रो के बंदे का हाल बुरा हो जाए, ठीक है, या सर पकड़ के बैठ जाए इंसान की मेरे को इतनी याद आ रही है, ठीक है। ऐसे रीच आउट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो, मैंने कहा ना कि आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, बट यहाँ पर इनको ये लगता है कि कोई हो इनके साथ। अब देखो यहाँ पर भी एक डॉग है ना, ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, बट इसने अपने साथ किसी ले रखा है, कोई लॉयल फ्रेंड है। इसका मतलब इस पर्सन की लाइफ में कोई लॉयल फ्रेंड हो सकता है, कोई सिबलिंग है, कोई फैमिली मेम्बर है, ये तो देखो नहीं पता होगा कौन है, कोई कलीग है जिसको साथ लेकर चल रहे हैं इस रिश्ते में कि भाई तू मुझे गाइड कर, तू मुझे बता मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ठीक है। क्योंकि जो बॉटम द डेक आ रहा था ना, ये आ रहा था बॉटम द डेक, जो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा था वो ये आ रहा था कि मैं तो ओपन अप कभी हुआ नहीं है, हुई नहीं, पर तेरा नेचर ऐसा है, तू बात कर लेती है, तू करके देख ले यार बात, तू बात कर लेता है यार, तू मेरी तरफ से बात करके देख ले। तो वो एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना आपको कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको अप्रोच तो कर ले, बट शायद आज भी आप वो सारी बातें अपने दिल में दबा के बैठे हुए हो, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये क्यों एंडिंग हुआ, वो क्यों एंडिंग हुआ, तुमने कांटेक्ट नहीं किया, तुमने मैसेज नहीं किया, तुम्हारी लाइफ में वो पर्सन था, तुम्हारी वो सारी बातें आज भी नहीं लगता कि आपके मन में हैं। और आप जैसे ही इनसे मिलोगे या जैसे ही आपको अप्रोच करेंगे तो आप ये पूरा ये जो भार है ना इनको दे दोगे, लो बेटा आप तुम संभालो इसे, क्योंकि आप ऐसे हो जाओगे। आप कैसे हो जाओगे कि आप अभी तक तो ऐसे हो, अभी तक तो आप पास्ट को लेके बैठे हो, पर जैसे ही ये आपको अप्रोच करेंगे तो ये सारी बातें, अपने दिल की जो भी गुस्सा है ना, आप उन पे निकाल दोगे। फिर आपकी पोजीशन हो जाएगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है ना, और इनकी हो जाएगी 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली, समझे। ओके, सो गिविंग एंड रिसीविंग के लिए आ रहा है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्रोमाइज थोड़ा आपकी तरफ से, थोड़ा इनकी तरफ से चाह रहे, क्योंकि उनको पता है सक्सीड करना है ये रिश्ता। अगर इस रिश्ते को ग्रो करना है, इस रिश्ते को एक्सपैंड करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो ये कुछ चीज़ें तो आपको भूलनी पड़ेंगी, कुछ बातें तो इसको भी भूलनी पड़ेंगी। तो इस पर्सन के अंदर मन में ये बातें हैं कि भूलना तो पड़ेगा।
और कहीं ना कहीं देखो मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब इसका ध्यान बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग पे है कि मैं ये सामान ठीक से बनाऊँ, मेरा ये एक पेंटिकल जो है मैं इसको और 10 पेंटिकल्स में जो है कन्वर्ट करूँ। तो उसका यही ध्यान है कि मैं इस रिश्ते में थोड़े बहुत भी अगर चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मेरी ये जो एक पेंटिकल है, मतलब ये मान लो एक तरह से मान लो, मैं एक जस्ट बात कर रही हूँ कि ये जो एक पेंटिकल है, एक पेंटिकल एस ऑफ पेंटिकल होता है ना, उसको मैं 10 ऑफ पेंटिकल तक ले जाऊँ, मतलब उसको मैं उस पर्सन की जो मैं उस पर्सन को कमिटमेंट दूँ ना, फिर वो फैमिली तक चल जाए, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तक चल जाए, फिर वो फ्यूचर तक चल जाए, ऐसे वो जो है चाह रहे हैं इस रिश्ते को ग्रो करना। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम और थोड़ी सी कार्ड्स लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस डेफिनेटली देखो गार्ड तो कर रहे हैं, वो खुद को भी थोड़ा गार्ड कर रहे हैं कि हमेशा मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती है या मेरी तरफ से एक्शन लिया जाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स तो ये बता रहा है कि वो गार्ड कर रहे हैं अभी तक इस रिश्ते को, और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन्होंने तो बहुत किया है, उनकी तरफ से तो बहुत एक्शन लिए गए हैं, उनको शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, उन्होंने तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की कोशिश करी है, उन्होंने बहुत मैच्योर बिहेव किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली इस रिश्ते को लिया है, बट शायद आपकी तरफ से इतना सीरियस नहीं है रिश्ता, आप शायद एंगर इशू के थोड़े से कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि बस अब यार बस ख़त्म करता हूँ इस रिश्ते को मेरे से, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को और ज़्यादा लेकर जा पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो पर्सन है वो शायद समझ नहीं रहा है। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं एंड करता हूँ और मैं एज अ फ्रेंड इस रिश्ते को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो मैं बहुत सीरियस हो रहा था ना इस रिश्ते में, या जो मैं बहुत सीरियस बहुत लॉयल हो रही थी या हो रहा था, शायद मेरे सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, मतलब शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो सोच रहे हैं चल ठीक है यार ख़त्म करते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हैं, एज अ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, फिर अगर हमारा रिलेशनशिप में बदलेगा कन्वर्ट होगा रिश्ता तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एज अ फ्रेंड तो रहें। ठीक है, वो मतलब वो तनाव ना रहे आप लोगों के बीच में। 9 ऑफ कप्स के लिए आ रहा है टेम्परेंस। मेरे को एक सेकंड दो, मैं पहले कार्ड उठाऊं। टेम्परेंस की एनर्जी है, क्लियरली उन्हें पता है, देखो विशेस ऐसे तो कंप्लीट होती नहीं कि रात को सोचो और सुबह विशेस कंप्लीट हो जाएं, तो वो पेशेंस रख रहे हैं कि हाँ वो जानते हैं विश फुलफिलमेंट है, वो मतलब आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, बट अगर एज अ फ्रेंड रहते रहते रिलेशनशिप अगर मैरिज तक चला जाए या आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, तो इससे बड़ी बेहतर बात उनके लिए कोई है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि उन्हें लगता है कि बैलेंस कर लें उस सिचुएशन को। यस, उन्हें ये लगता है कि वो ना थोड़ा सा कई बार इमेच्योर हो जाते हैं, और इमेच्योर होने के कारण ना उनके और आपके बीच में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो वो अब सोच रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में। ठीक है ना, कि मैं मैं एक कांटेक्ट करके देखता हूँ या देखती हूँ, या मैं सोशल मीडिया पे जो है थोड़ा चेकआउट करता हूँ या करती हूँ, तो वो जब भी ऐसा सोचते हैं ना, तो उनको एक्सक्यूज़ मी, आपकी तरफ से जो मिलता है ना, वो ये मिलता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको थोड़ा सा भड़काऊ एनर्जीज क्रिएट कर रहा है आपके आसपास। ठीक है ना, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर ये कांटेक्ट करने के लिए हर हफ्ते सोचते हैं आपको, हर हफ्ते। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यू बिगनिंग चल रही है, बट एंड में आके इनको ये हो जाता है कि यार मैं न्यू बिगनिंग कर लूँ। ठीक है, बट आप शायद थोड़ा एज में छोटे हो इनसे, आप कई बार मिक्स सिग्नल देते हो, या आप कई बार थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हो कि यार मुझे, आप शुरू में तो बोलते हो हाँ रिश्ता निभाना, फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो चीज़ें ना इनको थोड़ी सी फिर लगता है यार फिर से वही होना है, तो इससे अच्छा तो फिर शांति रहो, अपने घर में बैठो। ये एनर्जीज दिख रही है। फ्लर्ट, हीलिंग फैमिली इश्यूज। हाँ ये ज़रूर है कि इन्हें ये लगता है कि ये न्यू बिगनिंग करके देख लेते हैं, मतलब एक अप्रोच करके देख लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो इनको अभी खुद को भी नहीं पता कि एक्चुअली रिश्ता जाएगा कहाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट की एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर, ये अभी तक तो बहुत प्रैक्टिकल, मैच्योर, बहुत ऐसे मतलब सिर्फ फाइनेंस संभालने वाला इंसान या बहुत जिम्मेवार इंसान, बट अभी थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा ना अपनी फैमिली में इन्होंने देखा है, किसी को देखा है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते शायद शादी के बाद बिगड़ जाते हैं, कमिटमेंट्स के बाद बिगड़ जाते हैं, इसलिए इनको ये लगता था कि नॉन कमिटल रहें तो ज़्यादा बेहतर है।
बट वो थोड़ी वो चीज़ें, वो इश्यूज जो है थोड़े रिजॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएंगे, ठीक है। समय तो देखो लगता है, तो वो चीज़ें हैं कि मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पहले से नॉन कमिटल बिहेवियर में अभी थोड़ी कमी आ गई है। दूसरा यहाँ पर कि इन्होंने बहुत नॉन कमिटल या बैचलर रहकर देख लिया, या अगर आपकी फैमिली थी तो इन्होंने अलग रहकर देख लिया, बट अभी इन्हें पता चल रहा है कि यार फैमिली है तो सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब आपके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर इनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा परिवार, मेरे बच्चे या मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड, ये सब कुछ मेरे लिए सबसे पहले हैं, तो वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। ओके, USFANQGEDHRCKX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। देखते हैं क्या नेक्स्ट सेक्शन है इस पर्सन का आपके लिए। The Hanged Man, the Sun and the Four of Wands। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था, एस ऑफ सॉर्ड्स। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अप्रोच करने का मन है, बट कहीं ना कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा डाइसी कर देता है। देखो हैंगमैन क्या कह रहा है, कुछ चीज़ों को देखने का इनका नज़रिया बदलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर लगा लो 12 दिन लगेंगे, कम से कम 12 से 13 दिन लगेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ चीज़ों को लेट गो ही कर देंगे कि देखी जाएगी, ठीक है। यूनियन के लिए पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये आपको विद इन 1 मंथ हो सकता है अप्रोच करें। अब ये रेटिंग देखो, आप आज देख रहे हो, आज 2 साल बाद देख रहे हो, 4 हफ्तों में आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है और यहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है। और जो भी चीज़ें हैं ना आप लोगों के बीच में जो स्टैग्नेंट है, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम डाल रही हैं, ब्लॉकेजेस डाल रही हैं, उस चीज़ की क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। और मैं बहुत सारे लोगों के लिए बता दूँ, विद इन 7 आवर्स में भी कॉन्टैक्ट आ सकता है आपको, 7 आवर्स टू 7 डेज में कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ये उन लोगों के लिए रीडिंग आई है जिनके पार्टनर अपने थर्ड पार्टी से मैरिड हैं, क्योंकि दोनों ही जो हैं सॉलिड एनर्जी हैं, ये मैरिज की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। यस, तो देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के साथ है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये अब आप यहाँ पर देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि ये जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं, बस ये इस रिश्ते में इतने हैप्पी वाइब्स फील नहीं करते हैं, कि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इनका कार्मिक रिश्ता है थर्ड पार्टी से। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? यस, ये हैं किसी रिश्ते में, ओके। ये बस बैलेंस कर रहे हैं, हाँ ये बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को, क्योंकि ये लीगली इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो बस एक बैलेंस चल रहा है कि चलो ठीक है। अदरवाइज आज भी पास्ट पे नज़र है इनकी, आज भी पास्ट को बहुत याद करते हैं, आज भी अपने टाइम को बहुत याद करते हैं, तो बस इस रिश्ते को कहते हैं संभाल रहे हैं एक तरह से, ऐसे मान के चलो आप। ओके, अब हम देखते हैं फैमिली में क्या है एनर्जीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द हेरोफेंट, आउटकम यूनिवर्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, हेरोफेंट और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि ये मैरिड लोगों के लिए ही आया है। फैमिली वाला सिचुएशन भी सिर्फ मैरिड वालों के लिए आया है। तो भाई आपके पार्टनर की फैमिली किसी प्रोफेशनल से मिल रही है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली अपने फ्रेंड्स कलीग से बात कर रही है आपको लेकर, ठीक है। और ये डेफिनेटली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहती हैं, येस क्लियरली न्यू बिगनिंग चाहती हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर है ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी है कि ये चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, बट किसी को कुछ पता भी ना चले, समझे। बट इनकी जो वैल्यू है, इनका जो फेस है लोगों के आगे जो बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, वो वैसे ही रहे, जो मेंटेन है वो मेंटेन ही रहे, मतलब किसी को पता ना चले एक्चुअली हुआ क्या था। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको क्या करना है इस टाइम पे। आई विल टेक 2 कार्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, पहली बात तो नो, ओके, एंड देन मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। तो अभी नो को पहले हम क्लैरिफाई करेंगे कि नो क्यों है यहाँ पर। ओके, तो पहली बात तो जल्दबाजी मत करना। अगर आपने कोई क्वेश्चन सोचा था कि जल्दबाजी कर लूँ, या आपने ये सोचा था कि मैं ट्रैवल करके चली जाऊँ मिल लूँ, या मैं कांटेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर यूनिवर्स।
ओके तो आप बहुत परेशान रह रहे हो आजकल, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान लाओ, अपने आप को हील करो, क्योंकि ये अभी आप हील नहीं हुए, और हील नहीं होगे, ये देखो हील अगर नहीं हुए तो आप एक टाइम पे ऐसे बन जाओगे। आप चाहते हो ऐसे बनना? नहीं ना। आप अपने आप को स्ट्रांग ज़रूर बनाओ, बट रूड नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जो ये जख्म मिल रहे हैं उसके बाद तो इंसान जो है ना कितनी बार मरम्मत कराएगा, उसके बाद तो फिर रूड ही बन जाएगा ना। तो कोशिश करो कि इतनी बाउंड्री तो क्रिएट करके रखो कि कोई आपको हर्ट ना करे, थोड़े से असर्टिव हो जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ की, क्योंकि ये है तो पहले अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, अपने अपने साथ थोड़ा ईश्वर को जोड़ने की कोशिश करो, ईश्वर के साथ थोड़ा जुड़ने की कोशिश करो। थोड़ा टाइम अकेले बैठकर अपने आप को, रोना भी आता है तो रो लिया करो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर अकेले बैठा करो और थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलो देख के बाय। ओम साई राम।